नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये रहने वाली है। अक्सर हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पॉलिसी ने किस तरह से युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है, लाखों लड़के और लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज उस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हर एक युवा का सपना तो होगा भाई कि सरकारी नौकरी में लगना है। और ऐसे में जो है वो आउटसोर्स जो पॉलिसी है ना, उसने कहीं न कहीं इस सपने को चकनाचूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो जो आउटसोर्स भर्ती हुए हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा। जो अभी तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। उससे पहले दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना भाई कि मैं व्यूज़ के लिए काम करता हूँ। मैं उनको बता देना चाहता हूँ भाई कि 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। अगर मैं चाहूँ तो किसी और कंटेंट पे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को तो भाई आगे आना होगा, किसी को तो बात करनी होगी, तभी तो हम सिस्टम को बदल पाएंगे। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा, प्रोटेस्ट करिए। तो भाई प्रोटेस्ट अकेले करके कुछ नहीं मिलेगा, है ना। प्रोटेस्ट हमें जो है वो इकट्ठा होकर, एकजुट होकर करना पड़ेगा। और एकजुट अगर प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए मेरी बात को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। ऐसे में जो है वो आप वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांगा है, पैसे की डिमांड नहीं की है। मैं केवल आपसे जो है वो सहयोग के रूप में ये मांगता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। देखिए दोस्तों, आउटसोर्स पॉलिसी जो है ना वो एक इस तरह का कीड़ा है ना जिसने युवाओं को बर्बाद करके रखा है। अब इसमें होता क्या है, सरकार जो है वो अपना खर्चा कम करने के लिए आउटसोर्स नीति बनाती है, ठीक है। आउटसोर्स आधार पर भर्ती करती है, जिसमें किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है। वो कंपनी जो है वो रिक्रूटमेंट नोटिस जारी करती है न्यूज़पेपर के थ्रू। मैक्सिमम जो है वो इसमें भर्तियां न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो आपको नोटिस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी इनकी अपने लेवल पर जो भी है ना सिलेक्शन प्रोसीजर होती है वो कंडक्ट करवाया जाता है, और उसके बाद युवाओं को इसमें चयनित किया जाता है। अब देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई सभी के सभी युवा इसमें जो है वो जो चयनित होते हैं वो सिफारिश के तौर पर होते हैं, लेकिन हाँ, अधिकतर होते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है और हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि अब तक जितनी भी आउटसोर्स भर्तियाँ हुई हैं उनके लिए पॉलिसी बना दो आप, ठीक है। उनके लिए पॉलिसी आप बना दो, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या रहता है भाई कि सभी को अपना परिवार पालना है, ठीक है। अब अगर हम ये मांग करेंगे कि आप उनको निकाल दो तो ये उनके साथ गलत होगा जो आउटसोर्स भर्ती हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है वो जितने भी भर्ती हुए हैं उनके लिए आप पॉलिसी बना दो, और साथ में आगे जितनी भी भर्तियां होंगी वो आउटसोर्स आधार पर ना हो। बस हम इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, और रेगुलर आधार पर भर्तियां की जाएं, ताकि प्रदेश के हर एक युवा को जो है वो सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिल सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ ना, हाँ, तो आउटसोर्स भर्ती पर जैसे ही आप होंगे तो आपको कंपनी के थ्रू जो है वो सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, कभी सैलरी इशू आ जाता है और सैलरी भी आपको बहुत कम दी जाती है। आप जानते ही हैं, जो आउटसोर्स लगे होंगे उनसे पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। और उनको कितना प्रताड़ित किया जाता है ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि भाई इसमें जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। जॉब सिक्योरिटी कहाँ है, जब मन चाहा आपको निकाल दिया, ठीक है। तो आप क्या ऐसी नौकरी करना चाहोगे कभी भी अपनी ज़िंदगी में? चाहे आप 10,000 की नौकरी करो, लेकिन वो पक्की नौकरी तो हो भाई। ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा, आप बताइए, जहाँ पर आपको कब निकाल दिया जाए आपको खुद ही नहीं पता। आप 10-15 साल किसी विभाग को दे रहे हो और पता चले कि 15-20 साल बाद जो है आपको उस विभाग से निकाल दिया गया, तो आपको कैसा लगेगा? आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। और हिमाचल प्रदेश में तो इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है भाई, उद्योग भी नहीं है, तो काम कहाँ करोगे आप बताइए? फिर आपकी तो लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। तो अगर इस तरह की कोई भी पॉलिसी आती है और इस तरह की कोई भी भर्ती आती है तो कोई मत भरवाइए भाई। इस तरह की पॉलिसी का एक बार बहिष्कार तो करिए। साथ मिलकर बहिष्कार करते हैं इस आउटसोर्स पॉलिसी का। सरकार का क्या है, सरकार तो अपना खर्चा बचाने के लिए जो है वो इस तरह की भर्ती करेगी ही करेगी। आप देखिएगा, हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई भाई। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया। अब आउटसोर्स पर भर्तियाँ होंगी। एनटीटी भर्ती देख लीजिए आप, 6,000 के करीब पद हैं और आउटसोर्स आधार पर होंगी। तो आपको कितना वेतन मिलेगा? 8 से 10,000 रुपये वेतन इसमें रखा गया है। तो क्या फ़ायदा है यार, ऐसी जॉब करके आपको भी क्या फ़ायदा है? और घर बैठ के कुछ नहीं होगा भाई। और आप सोचोगे ना कि कोई आपके लिए लड़े सिस्टम के साथ, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको खुद जो है वो सिस्टम के साथ लड़ना पड़ेगा। ये सरकार की बात नहीं हो रही है, एक सरकार की बात नहीं है। आउटसोर्स भर्तियाँ जो है वो पिछली सरकारों से होती आई हैं और आगे भी ऐसे ही होती रहेंगी। अगर आप जो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो हमें जो है वो स्वयं इसको बहिष्कार करना होगा।
हमें जो है वो स्वयं मिलकर एकजुट होकर जो है वो इसके खिलाफ आगे आना होगा। इस आउटसोर्स भर्ती नीति ने जो है वो युवाओं के, प्रदेश के युवाओं को जो है वो बर्बाद करके रख दिया है। ना युवा यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। बाकी मैं यही कहता हूँ कि जितने अभी तक जो है वो आउटसोर्स भर्ती हुए हैं उनके लिए ठीक है, आप उनके लिए पॉलिसी बना दो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जो है वो इस तरह की भर्तियां ना हो, केवल हमें जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और आउटसोर्स भर्ती का बहिष्कार करना है। बाकी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।